हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। और धूप इतनी कड़ी है कि आंखें जो हैं बार बार बंद हो जा रही हैं। चलो फिर भी पढ़ाना तो पड़ेगा। तो आज अपन बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आप लोगों का जो अभी तक जो आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है उसका एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा और जो है आप लोगों को थोड़ा सा नए प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी 15% लाभ पर एक टेबल को 460 रुपये में बेचा। ठीक है, उसने दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा और इस तरह है उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। तो बताइए कि दूसरी टेबल का मूल्य क्या होगा। तो देखो एक टेबल को 460 रुपये में बेचता है और 460 रुपये में बेच रहा है कितने पे, 15% लाभ पर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लाभ। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, उसको 15% का लाभ हो रहा है और बेच कितने में रहा है भैया, 460 रुपये में बेच रहा है, यानी एसपी ले लेते हैं 460। अब देखो यहाँ पे लाभ 15% है तो होल वैल्यू इसका निकाल लो, 15/100, 5 या 15, 20 निकालोगे कितना हो जाएगा, 23/20 आ जाएगा होल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको। अब देखो आगे क्या बोला है कि इस सौदे में उसको ना तो लाभ हुआ है ना हानि, तो दूसरे टेबल का मूल्य क्या होगा, है ना। तो अब देखो सबसे पहले तो इसी का ले लो, इसी का मूल्य निकाल लो सीपी। अपन ने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भैया एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो 20/23 में कर दूं। अब देखो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, पहली वाली वीडियो, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पहले जाइए पहले पीछे जाइए और पीछे की वीडियो देखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे अब समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलो लेकिन फिर भी इच्छा हो तो देख लो, लेकिन सलाह तो यही है कि जाओ पीछे देखो, पीछे से देखते हुए देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20/23 कर दूंगा। एसपी दिया है, सीपी निकालना है, तो सीपी एसपी के माध्यम से जब भी सीपी निकालेंगे तो उल्टा गुणा करेंगे। चलो देखो 23 दूना 46, 20 हम 400, यानी सीपी का मान कितना आ गया, 400। यानी वो वस्तु जो है पहली वाली वस्तु, उसको कितने में ख़रीदा होगा, उसने 400 में ख़रीदा, 460 में बेचा, तो उसको कितने का लाभ हुआ, 15% का। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। हाँ, तो अब इस पर एक चीज़ और निकाल लो ना यार, लाभ निकाल लो, लाभ रुपए में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो 460 रुपये में बेचा कितने की वस्तु, 400 की, तो लाभ कितना हो गया, 60 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया, इसको यहाँ पे 60 रुपये का लाभ हो गया भैया। ठीक, पहले वाली वस्तु पे। ठीक, ये पहली वस्तु की बात चल रही है। ठीक, चलो अब सेकेंड वस्तु की बात करें तो सेकेंड वस्तु को क्या बोल रहा है, वो 10% हानि पर बेचा है और उसको पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। ठीक है, सेकेंड वस्तु की यदि मैं चर्चा कहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक, सेकेंड वस्तु की चर्चा क्या बोल रहा है भैया, 10% हानि में बेचा है, 10% हानि में बेचा है और पूरे सौदे में उसको ना तो लाभ हुआ है ना हानि। इसका कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि भैया 10% यानी जो हानि हुई है वो इसके बराबर है, 60 के बराबर है। देखो क्या बोल रहा है, ना तो लाभ हुआ ना हानि। अब पहले वाले में लाभ कितने का हुआ है, 60 का, है ना, तो दूसरे वाले में भी 60 की हानि हुई होगी, तब ना 0 हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। समझ रहे हैं बात को ना। तो अर्थात 10% का मान 60 के बराबर है, तो अपन क्या निकाल दें, 100% का मान निकाल दें, 60/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो यानी कि क्या आ जाएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, करेक्ट क्या हुआ है गड़बड़ ये हो, 60/10 होगा, 60/10 इंटू 100। तो देखो भैया 0 से 0 काट दो, चलो इसको यहाँ पे देखो, चलो देखो 10% बराबर 60, तो यहाँ पे देखो तो 100% का मान निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, 60/10 इंटू 100। ठीक है, 10 से 10 दहाई बार चला जाएगा, 60 दहम 600, यानी दूसरी वस्तु जो है वो 600 रुपये की है। दूसरी वस्तु कितने की है, 600 रुपये की। समझ में आया ना, यहाँ तक बात समझ में आई ना। ये वाला फॉर्मूला एक बार और देख लो, ये वाला फॉर्मूला क्या है भैया, देखो बोल क्या रहा है कि दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई है,
दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई है। और क्या बोल रहा है, उसको पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। तो पहले वाले में हमें 60 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले में हमें, दूसरी वाली वस्तु पे हमें 60 की हानि होगी, है ना, तब ना जाके न लाभ होगा ना हानि होगी पूरे सौदे में। अब देखो कैसे, अब क्रॉस चेक करो, ठीक है। तो पहले वस्तु का सीपी कितना 400 आया और दूसरी का कितना है 600 आया, ठीक है। तो दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना 600, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का मूल्य 600 आंसर। अब क्रॉस चेक करो कि कैसे, देखो यहाँ पे देख लो, आ रहा समझ, दिखाई दे रहा। अब देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दूँ, ठीक है, केवल ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट इसका आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके ले लो, ठीक है। चलो देखो, अब देखो 400 रुपये की वस्तु थी पहली वाली, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा था, 15% का, 15/100 करो, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 चक्को 60, लो 60 रुपये आया, ठीक। अब देखो दूसरी वस्तु पे देखो, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 600, कितने की हानि 10 की, चलो लिख दो भैया, 10 दहाई 100, इससे काटो, चलो 60 रुपये आया। दोनों का सेम हानि, पहले पे लाभ 60 का हो रहा है, दूसरे पे हानि कितने की हो रही है 60 रुपये की, मतलब ना लाभ ना हानि, भैया 60 रुपये का ही लाभ 60 रुपये की ही हानि, ठीक। चलो आई होप कि समझ आया होगा। चलें दूसरे क्वेश्चन की ओर, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। विक्रय मूल्य पर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ है ना, विक्रय मूल्य अपन को पता नहीं है ना, क्रय मूल्य पता है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस अपन क्या ले लेंगे, 100 रुपये मान लो, 100 रुपये माना, अपन ने माना 100 रुपये, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत, सॉरी 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो देखो यहाँ पे लाभ कितना बोल रहा भैया, लाभ बोल रहा है 25%, यानी 25 है ना, 100 का 25% कितना होगा, 25 ही ना होगा। तो देखो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कोई वस्तु हमने 100 में बेची, 100 में हमने बेची, उसमें हमें 25 का लाभ है, 25 का लाभ होता है, 100 में बेचने पर हमें 25 का लाभ होता है, यानी उसका लागत मूल्य कितना होगा, हमने खरीदी कितने में होगी, 75 रुपये में खरीदी होगी। समझ में आ रही ना बात, मैं कोई वस्तु 100 रुपये में बेच रहा हूँ, मैंने 100 रुपये में कोई वस्तु, एक किताब ही समझ लो, मैंने एक किताब जो है 100 रुपये में आपको बेच दी, उसमें मुझे 25 का लाभ हो रहा है, 100 में मैंने बेच दिया, मुझे 100 रुपये में बेचने में 25 का लाभ हो रहा है, तो यानी मुझे कितने में पड़ी होगी वो किताब, मैंने कितने में खरीदी होगी, 75 में खरीदी होगी। अब क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, यानी कि तो लाभ प्रतिशत ऑन सीपी, क्रय मूल्य पर पूछ रहा है ना। तो लाभ कितना हो रहा है, देखो 25 का लाभ हो रहा है ना, 25 का लाभ हो रहा है, किस पे पूछ रहा है, ऑन सीपी, सीपी कितना है 75 है, तो 75 लिख दो, इंटू 100 लगा दो, 25 3 75, 100/3 यानी 33 सही 1/3% के बराबर होगा। ये हो जाएगा क्या आंसर, ठीक, समझ में आई। अब इसमें एक चीज़ और देखो, यदि इसमें ऐसा पूछता कि, चलो इसको रफ करके बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब इस साइड देख लो यार, चलो यदि यहाँ पे ऐसा बोलता कि क्रय मूल्य पर, यदि ऐसा बोलता कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, ठीक है, उल्टा पूछ लेता, ठीक। तो हमने मान लेते क्या, क्रय मूल्य मान लेते 100 रुपये, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। क्रय मूल्य पर लाभ कितना, 25 रुपये का लाभ, 25% का लाभ, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा, तो ठीक है, तो 25 रुपये का ही लाभ होगा, है ना। तो एसपी क्या हो जाता, फिर सेलिंग प्राइस क्या होता, क्रय मूल्य पर 25 रुपये का लाभ, तो क्या हो जाता, ये 125 रुपये हो जाता, एसपी 125 हो जाता। समझ में आई बात, कैसे, क्रय मूल्य, कोई वस्तु मैंने बनाई अपने हाथों से, कोई मिट्टी का बर्तन बनाया, उसमें पूरी लागत मेरी क्या आई, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी आई, 100 रुपये आई। अब मैंने उसको बेचा, ठीक है, तो उसमें 25 रुपये का लाभ मैंने प्राप्त किया,
तो 100 में मैंने बनाया है, 1,25,000 का प्राप्त करूँगा तो बेचूंगा कितने पे, 125 पे ना बेचूंगा, सेम चीज़। ठीक, अब चलो, अब बोलता है यदि कि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो कैसे निकालता मैं, लाभ कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, 25 रुपये का लाभ किस पे, विक्रय मूल्य पे पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 125, तो 125 इंटू 100 करता, तो 25 पंचा 125, 5 से काटता 20 बार, कितना लाभ प्रतिशत कितना हो जाता, 20%। ठीक है, तो इस तरीके से निकालता है। ठीक है, यदि उस पर बोलता तो ऐसे, यदि इस पर बोलता तो ऐसे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवनीत एक घड़ी 20 पैसे छूट पर ख़रीदता है तो 25 रुपये की बचत होती है, तो बताइए कि उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए। ठीक है, अवनीत जो है कोई घड़ी जो है कितने पे ख़रीदता है, 20 पैसे छूट पे ख़रीदता है। देखो कोई भी छूट जो है ना हमें MRP पे मिलेगी, जो अंकित मूल्य रहता है ना, जैसे आप मैगी ख़रीदने जाओगे तो उस पर क्या लिखा रहता है, 5 रुपये। ठीक, तो जो अंकित मूल्य रहता है हमेशा छूट उस पर मिलती है। दुकानदार हमेशा अंकित मूल्य पे ही देगा छूट, लागत मूल्य पे कभी नहीं देगा, लागत मूल्य पे देगा तो उसको घाटा लग जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, 20% छूट जो है जब उसे 20 पैसे छूट पे ख़रीदता है तो उस पर 25 रुपये की बचत होती है, किसकी, अवनीत की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि 20% छूट का मान, देखो ये भी बचत है, छूट यानी बचत, उसको बचत ही ना हो रही है, तो 25 रुपये की बचत हो रही है, यानी ये भी बचत है, ये भी बचत है, अर्थात दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 20% का मान यानी कि 25 रुपये के बराबर है। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, तो बताइए कि उसने घड़ी के लिए कितने रुपए अदा किए। अब देखो यदि मैं यहाँ पे, अब यदि मैं 100% का मान निकालूँ तो यहाँ पे 100% का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, घड़ी का कुल मूल्य निकल आएगा कि घड़ी का मूल्य कितना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अवनीत जो है ना खरीद कितने पे रहा है, 20% की छूट पे, यानी 80% पे ही खरीद रहा है ना, 20% उसको छूट मिल जा रही है, इसलिए 100% ना निकाल के मैं कितने का मान निकालूंगा, 80% का मान, तो 80% का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 25/20 इंटू 80। ठीक है, 20 से काटो, 20 चौको 80, 25 चौको 100, यानी घड़ी का जो मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये था। ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको दूसरी मेथड से, यदि आप इसको ऐसे निकालते कि 20% का मान 25 के बराबर है, ठीक, तो 100% करके यदि आप निकालते तो कैसे निकालते, 25/20 इंटू 100 करते हैं, 20 50 100, कितना, 25 पंचा 125, 125 रुपये आता। अब ये 125 रुपये क्या हो जाता पता है, ये घड़ी का कुल मूल्य हो जाता, घड़ी का कुल मूल्य। तो 100% मान लें घड़ी का कुल मूल्य कितना हो जाता है, 125, लेकिन वो 125 में नहीं, पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में कितने रुपए अदा किए, है ना, घड़ी के लिए अवनीत ने कितने रुपए अदा किए, तो 125 रुपये थोड़ी ना दिए, वो 20 पैसे छूट पे खरीद रहा है, तो 20 पैसे छूट का मान कितना है, 25 के बराबर है, तो यानी कि मैं 125 में से क्या करता, 25 घटा देता तो कितना आ जाता, 100 रुपये आ जाता। ये 100 रुपये देखो वहाँ से ऐसे निकालते, यहाँ पे ऐसा निकाल दिया। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभय ने 20 पैसे छूट पर एक रेडियो खरीदी, उस रेडियो को उसने 15% लाभ पर 690 रुपये में बेच दिया, बताइए कि उस रेडियो का मूल्य क्या था। चलो भैया रेडियो का मूल्य बताना है। चलो देखो अभय ने 20% छूट पर एक रेडियो ख़रीदा, देखो रेडियो 20 पैसे छूट पे ख़रीदा तो छूट काहे पे मिलती है हमेशा, MRP पे, है ना। तो देखो यहाँ पे यानी कि MRP उसका कुछ ना कुछ रहा होगा। ये चल क्यों नहीं रहा है यार, अभी यही इंक डाला मैंने, चलो कल मैंने इंक लेके आया, उसका MRP 35 रुपीज़ था। ठीक, चलो तो ये वाला भी यूज कर लेते हैं, ब्लू वाला। ठीक, देखो कुछ ना कुछ MRP रही होगी उसकी। ठीक है, तो MRP से क्या बोल रहा है, 20 पैसे छूट, MRP पे उसने 20 पैसे छूट प्राप्त की और क्या किया उसने, 20 पैसे छूट पे एक रेडियो ख़रीदा, है ना। तो देखो 20 पैसे छूट पे ख़रीदा यानी CP पे आ गए। अब देखो उसने क्या किया, कितने प्रतिशत पे बेचा भैया, लाभ में, 15% लाभ में बेच दिया, 15% का लाभ में उसने क्या किया, बेच दिया, SP कर दिया उसने, यानी बेच दिया कितने में, 690 रुपये में बेच दिया। ध्यान से देखते चलना है आप लोग, ठीक है, कितने, 690 में बेचा ना, कहाँ गया, हाँ 690 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि रेडियो का मूल्य क्या था। ठीक है, चलो
अब देखो 20 पैसे छूट का मतलब क्या है, यहाँ पे होल वैल्यू निकालो, 20/100, 20 से कम 20, 20/100 छूट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, छूट है तो 5 में 1 जाएगा, 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CP 15% लाभ है तो 15/100, 5 दिया 15, 20 कितना हो जाएगा, 23/20। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में ना आया हो तो बताओ। चलो अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे अपन, क्या है, कितने में बेचा, 690 रुपये में बेचा ना, 690 में बेचा ना, चल क्यों नहीं रहा यार, चलो ठीक है, 690 में बेचा। अब अपन को निकालना क्या है, उसका MRP यानी अंकित मूल्य, उसका मूल्य कितना था, 690 में बेचा है। यदि मैं इसके साथ इसका उल्टा गुणा कर दूं 20/23 और इसका उल्टा गुणा कर दूं 5/4, ठीक, तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ 690 में SP से CP निकालना है, 690 में किसका, इसका होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दिया मैंने, तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ के बाद क्या, यहाँ जाना है ना, तो यहाँ जाना है तो इसका भी उल्टा गुणा कर दो, ठीक। चलो काट दो भैया इसका, 23 तिया 69, 3 बार से कट जाएगा, 4 से कटेगा क्या, 4 से काट दो, 4 पंचा 20, ठीक है। तो 5 25, 25 शून्य 25 तिया 75, कितना आ गया, 750 रुपये के आ गया आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से निकालना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इकबाल अपने वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस वस्तु पर 6 सही 1/4% छूट देकर बेचने के बाद भी उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। चलो तो देखो भैया क्या बोल रहा है, छूट जो है कितनी छूट की बात कर रहा है, 6 सही 1/4%, यानी क्या भैया, 6 चौको 24, 1 25/4% की छूट देने के बाद भी, ठीक है, उसको क्या हो, 5% का लाभ प्राप्त हो। चलो इसको पहले पूरा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, प्रतिशत हटाओ, 1/100 कर दो, 25 चौको 100 यानी 1/16, छूट है घटा दो, 15/16 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब क्या बोल रहा है आगे भैया, कहाँ चला गया, ठीक, हाँ, लाभ कितना बोल रहा है, लाभ उसे कितना प्राप्त होना चाहिए, 5% का लाभ उसको होना चाहिए, इंक डालना पड़ेगा क्या, 5% का लाभ जो है प्राप्त होना चाहिए, यही बोल रहा है ना। अब देखो अपन क्या करेंगे, 15/16, ठीक है, जितने प्रतिशत का लाभ होगा 100 में जोड़ के उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 15 सत्ते 105, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटा में 1 लगा लो, 16 सत्ते 112 यानी 112%, ठीक है। क्या पूछ रहा था, 112% उसको मूल्य अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि मान लो मूल्य होता 1000, ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अब मूल्य मान लो 1000 होता तो उसको रुपए में यदि पूछता कितने रुपए अंकित करना होता तो 112, इसका 112% यानी बटा में 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 112 शून्य शून्य 112 यानी 1120 रुपये उसको क्या करना पड़ता, अंकित करना पड़ता, ठीक है। अब देखो एक टाइप और पूछ सकता था इसी में, क्या पूछ लेता कि इकबाल जो है किसी वस्तु को 6 सही 1/4% छूट देने के बाद भी कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, बढ़ाकर, कई बार है ना, जैसे इसमें क्या पूछा, कितना मूल्य अंकित करे, है ना, इतनी छूट देने के बाद कितना मूल्य अंकित करे ताकि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। कई बार ऐसा पूछ लेता कि भैया इतना छूट देने के बाद कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, है ना, ताकि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। तो जब बढ़ाकर पूछे तो देखो यहाँ पे कैसे करते, मान लो बढ़ाकर पूछा होता और जो है 1000 ही मूल्य होता, मान लो 1000 मूल्य होता है, ठीक है, बढ़ाकर पूछता तो बढ़ाकर देखो यहाँ पे देखो 100 से कितना अधिक है, ये 12% अधिक है ना, वृद्धि कितना है 100 से ज़्यादा, 12% की है ना, तो यहाँ पे 1000 का 12% अपन निकालते, 1000 मूल्य मान लो यदि होता तो 12% इसका निकालते, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 दहाम 120 यानी 120 रुपये क्या करते हैं अपन बढ़ा कर के लिख देते। तो ऐसा पूछ सकता है। चलो आगे की ओर चलें क्या, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। छपा मूल्य, ठीक है, तो अपन को मूल्य तो पता नहीं है कितना है, चलो देखो घबराइएगा नहीं, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, छपा मूल्य जो है अपन उसको क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, माना x, कितना मान लिया, x माना, छपा मूल्य अपन ने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है।
तो अब देखो क्या बोल रहा है कि 15% छूट देकर, अब इसमें 15% की क्या दे रहा है, छूट। 15% की छूट देने के बाद कितने में बेचेगा, देखो यहाँ पे देखो 15% छूट, तो 15% छूट पे देगा, यानी कि x का 85% पे ही बेचेगा ना, x का 85% पे ही बेचेगा। तो क्या करूँ मैं, 85/100 लिख लो, 5 से काटो 17 बार, ये जाएगा 20 बार, तो क्या जाएगा 17x/20। ठीक है, ये इसका सेलिंग आ गया, SP आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा था, छापा मूल्य पर 15% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, अब लाभ ले लो भैया, तो लाभ कैसे निकालूंगा मैं, देखो यहाँ पे कितना लाभ कमा रहा है भैया, लाभ 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि कितना, होल वैल्यू निकाल दो यहीं पे डायरेक्ट, 20 एकम 20, 20 50 100, जोड़ दो 6/5। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है कि पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो छापा मूल्य और लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य निकालो। लागत मूल्य कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे CP दिया हुआ, CP निकालना है SP के माध्यम से। SP कितना है, 17x/20। इसमें मैं होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, CP। तो 5/6 कर दो, 5 चौको 20, तो क्या हो जाएगा 17x/24। ये क्या हो गया, CP लागत मूल्य हो गया। अब बोल क्या रहा है, भैया छापा मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। छापा मूल्य कितना है, x है, तो x बटा क्या बोल रहा है 17x/24, यही बोल रहा है ना। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 24 ऊपर जाएगा, तो 24:17 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से निकालना है।